ठीक है यार, तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा पैराबोला स्टडी करते हैं। खूब सुनोगे आप, पैराबोलिक पाथ, ये वो कुछ आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके होगे पैराबोला जो है क्या होता है कि नहीं। तो हम उसमें कहते हैं वाई एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई क्वांटिटी वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम कहते हैं ये ग्राफ जो वो पैराबोलिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक पैराबोला को कैसे कैसे जो है वो हम, जैसे स्ट्रेट लाइन को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, पैराबोला को भी कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर करने पे क्या क्या जो है वो चीज़ें होती है। तो मान लो y जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो सबसे सिंपल केस कंसीडर करके चलते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इस केस में जो है इसको ड्रॉ करते हैं, सबसे सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये y होगा और यहाँ पे ये x है। तो x0 पे y0, तो x1 पे y1, x2 पे y4, तो इसका मतलब 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, तो ऐसे ही। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो ये जो है पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे और ऐसे ही इधर, क्योंकि y नेगेटिव नहीं जाएगा ना। x-1 भी रखो तो भी y 1 रहेगा, x-2 रखोगे तो भी y 4 रहेगा, तो y जो है पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x भले ही नेगेटिव हो लेकिन x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस टाइप का ये ग्राफ जो है ये है पैराबोला। ओके, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोलिक ग्राफ है। ओके, अब देख लेते हैं इस पैराबोला में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस किस फैक्टर से। तो हर चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो सम कांस्टेंट हो सकता है कि नहीं, प्लस माइनस हो सकता है। तो 1 बाय 1 हर चीज़ को देखते हैं कि एक एक चीज़ क्या फैक्टर करती है। तो पहले प्लस माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या करता है, अब ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होगा, इसमें शिफ्ट जो है थोड़ी सी अलग चीज़ है। y में अलग शिफ्ट होगी, x एक्सिस में अलग शिफ्ट होगा। तो है क्या कि अगर मान लो मैं कह दूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जस्ट मान लो सम कांस्टेंट ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा कि y की पहले जो वैल्यू थी, जैसे पहले 0 पे 0 था लेकिन अब x 0 पे y 2 होगा, तो ये पॉइंट 2 जो यूनिट ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही ये पॉइंट जो है x इक्वल टू 1 पे, जस्ट फॉर x इक्वल टू 1 पे पहले y 1 था लेकिन x इक्वल टू 1 पे अब y जो 3 हो जाएगा, तो 1 भी अब 3 पे चला जाएगा, तो ये भी 2 यूनिट ऊपर। तो हर पॉइंट जो है वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस केस में जो नया ग्राफ बनेगा तो ये सारे पॉइंट जो है 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो नया ग्राफ बनेगा वो सेम उसका शेप का होगा लेकिन जस्ट 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ग्राफ है। कहने का मतलब ये है कि सेम शेप है, शेप में कोई चेंज नहीं, आइडेंटिकल, बस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 2 यूनिट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये जो ग्राफ होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा y, है कि नहीं। तो y एक्सिस के अलोंग जो है वो शिफ्ट हो गया, ये y जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ऐसे ये -2 कर देता तो मैं क्या होता कि अगर यहाँ पे लिख देते y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, ये लिख देते, तो अब जो 0 की जगह वैल्यू -2 हो जाती, तो अब ये हर पॉइंट जो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता, तो अब ग्राफ जो है वो ऐसे होता। शेप वही रहती सेम, बस 2 यूनिट जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, तो हम इस ग्राफ को ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं इस फैक्टर को प्लस माइनस करके। एक्स स्क्वायर से अलग वाली टर्म जो है उसमें कोई फैक्टर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इस ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या सिर्फ यही चेंजेस हो सकते हैं? अगर मान लो मुझे इसको पैरेलल शिफ्ट करना है तो वो क्या होगा कि वो चीज़ क्या होगी। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे लिखना है कि मैं y इक्वल टू x -2
होल स्क्वायर, ये फैक्टर क्या करेगा पहले ये देख लेते हैं कि y जो है वो एक्स स्क्वायर ना होके x माइनस 2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मान लो y जो है वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन ये आपको अगर इसको पूरा ओपन करोगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, y जो है वो एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस 4 है, तो 3 टर्म आपको दिखाई दे रही है जो एक्स स्क्वायर पे भी x पे भी 4 पे है, लेकिन ओरिजिनली ये है क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर देख लेते हैं क्या करता है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता, जस्ट फॉर एग्जांपल ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता। ओके, तो ये ग्राफ अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, अब x इक्वल टू 0 पे y 0 होता, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x 0 रखते तो y जो है वो 0 होता है, लेकिन अब y कहाँ पे 0 होगा, x की वैल्यू जब 2 होगी तो y 0 होगा, तो इसका मतलब अब ये ओरिजिन जो इधर था वो अब यहाँ पे होगा, ये 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, तो ये ग्राफ पैरेलली जो है वो 2 यूनिट शिफ्ट हो गया होगा x डायरेक्शन में। ओके, सेम विड्थ होगी, सेम सब कुछ होगा, सेम ये पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि x इक्वल टू पहले क्या था, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, तो पहले 1 पे y 1 था, लेकिन अब जो है 3 पे जो है वो y 1 होगा, तो यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट आके पे 1 आता है, तो यहाँ से 1 यूनिट चलने पे 3 आता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे ये है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ये होगी। तो पूरा अगर आप हर पॉइंट को देखोगे तो पूरा ग्राफ जो है वो ऐसे शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, मतलब शेप जो है चेंज नहीं होगी, बस एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट हो गया होगा, कितना 2 यूनिट। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस ग्राफ को जो यहाँ पे था उसको 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर पीछे ले जाना हो तो +2 कर दोगे, तो एक्स वाई अगर मैं कहूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाए तो ये 2 यूनिट माइनस एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट ऐसा ही है। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर सकता हूँ, y के अलोंग भी मुझे पता है, तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मान लो मेरे पास एक दिया हो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ग्राफ क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पहले मैंने कहाँ पे शिफ्ट किया, 3 यूनिट एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसको 4 यूनिट y एक्सिस में शिफ्ट कर दिया। तो अगर मैं फाइनली पिक्चर बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा होगा कि ये ग्राफ जो है जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है उसको मैं 3 यूनिट इधर ले गया, फिर 4 यूनिट ऊपर ले गया, तो इस पॉइंट पे अब ओरिजिन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रखा होगा, तो अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये पैराबोला आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो ये 4 यूनिट होगा इधर से उधर, और इधर से उधर ये 3 यूनिट होगा, ये x होगा, ये y होगा। ओके, तो सिर्फ क्या यही चेंजेस कर सकते हैं? नो, अभी तक हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करती है वो भी देख लेते हैं। पहले सिंपलेस्ट केस लेते हैं, फिर बाकी उसके जो है एग्जांपल देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको मैं अगर मान लो मल्टीप्लाई कर दूँ, वही सिंपल एग्जांपल लेते हैं 2 से, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये 2 का फैक्टर क्या करेगा पैराबोला के साथ देख लेते हैं। पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखते हैं, ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इधर। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y है, ठीक है, ये x है, तो ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं? ओके, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो पहले 1 पे y जो है x इक्वल टू 1 पे y 1 था, लेकिन अब x इक्वल टू 1 पे y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 पे 0 रहेगा, तो ये पॉइंट तो कहीं हिलने वाला है नहीं। अब जो है पहले 2 पे y 4 था, अब 2 पे y 8 हो जाएगा। तो जो भी पॉइंट हैं उनकी डिस्टेंस डबल हो जाएगी, मतलब ये पॉइंट जितना ऊपर है उतना ही ऊपर और शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ये जितना ऊपर है उतना ही ऊपर और शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पैराबोला जो है उसकी शेप ये नहीं रहेगी। ठीक है,
थोड़ी सी स्क्वीज हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ओरिजिन तो वहीं रहा है, बाकी हर पॉइंट जो है अपनी हाइट का डबल शिफ्ट हो रहा है। अपनी हाइट जितनी है उसकी ऑलरेडी एक्स एक्सिस से उतना ही और ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा हम दूर जा रहे हैं वो उतना ही ऊपर शिफ्ट हो रहा है पॉइंट। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा। तो ये गैप जो है वो बढ़ता जाएगा हमेशा, ठीक है। तो अगर ये देखें तो ये थोड़ा सा जो है ग्राफ पहले की बजाय स्क्वीज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो या आप इसको कह सकते हो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच कर दिया है हमने, लेकिन जीरो कहीं नहीं लिया है। तो 2 का फैक्टर क्या करता है, उसको स्क्वीज कर देता है या स्ट्रेच कर देता है। ऐसे ही अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 से अगर छोटा हो तो वो उसको एक्सपैंड कर देगा। ओके, तो ये ग्राफ जो है वो बनेगा, ये होगा y = 0.2x², ठीक है। लेकिन क्या है सिर्फ ये हमेशा ऐसे ही कि ये नीचे वाला पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है और ये ऊपर स्ट्रेच होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देख लेते हैं किस एग्जांपल में। मान लो कि हमने पहले ही ग्राफ को शिफ्ट कर रखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल y = x² - 2 है। तो हमने इस ग्राफ को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर रखा है y एक्सिस में। तो ये अपना कुछ ऐसे है ग्राफ, ठीक है। अगर यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये -2 है, जहाँ पे x = 0 पे y -2 है। तो ये y = x² को हमने 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया है। ओके, तो ग्राफ ये है। यार ये बनता क्यों नहीं है ढंग से? ये नहीं है, ये वाला। तो ये जो है मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन सा ग्राफ है? ये पैराबोला है y = x² - 2। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है ये 2 है, 0 कहाँ होगा? ये 0 जो है वो x√2 पे होगा और इधर 0 जो है वो -√2 पे होगा, ठीक है। x की वैल्यू y। अब मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किस फैक्टर से? 2 फैक्टर से। 4 से कर लो, 2 से कर लो, वो डिपेंड करता है आप किस फैक्टर से। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 से कर ले, मान लो x² - 2। तो अब ये क्या करेगा? अब ये स्ट्रेच कर देगा, लेकिन जीरो कहीं नहीं हिलने वाली, क्योंकि जब तक ये क्वांटिटी जीरो है तो y जीरो रहेगा, भले ही आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये तो यहीं पे रहेंगी। ये अब ग्राफ जो स्क्वीज हो जाएगा, तो क्या सिर्फ ऊपर से स्क्वीज हो जाएगा? नहीं, नीचे से भी स्ट्रेच हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि हम इसको समझ सकते हैं कि इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया है, इस ग्राफ को जो पकड़ के इन दोनों सिरों से स्ट्रेच कर दिया। अब जो हमने नीचे से भी और ऊपर से भी पकड़ के इसको स्ट्रेच कर दिया है, तो x = 0 पे y की वैल्यू जो पहले -2 थी, अब -4 हो जाएगी। तो अब ये यहाँ तक आ जाएगा, -4 तक, ठीक है। तो अब जो नया ग्राफ बनेगा वो इसी पॉइंट से गुजरेगा, दैट्स श्योर, लेकिन थोड़ा सा स्क्वीज हो गया होगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे होगा, पैराबोला। ठीक है, तो हमने जीरो को वहीं पे इसको पकड़ के खींचे, उसको ऊपर, तो ऐसे थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया, ठीक है, या स्ट्रेच बोल सकते हो आप, कर दिया है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम अपने ग्राफ को जो है y = x² को x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं, y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं, फिर इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन बस इतना ही क्या, अभी तक तो माइनस से मल्टीप्लाई किया नहीं है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? सेम थिंग, x एक्सिस को कंसीडर करके फ्लिप हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो y = -x² को देख लेते हैं। पहले x² ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, है कि नहीं? तो y = x² कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये मान लो y = x² है, ये y है, ये x है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? अब जो y की वैल्यू पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई होगी। अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे अब -1 होगा, ठीक है। तो वही जो आप पॉइंट ड्रॉ करोगे, तो उस केस में x एक्सिस को मिरर कंसीडर करके
इसकी इमेज कंसिडर करो, तो इसकी इमेज जो है वो ऐसी होगी। अब ठीक है, तो ये ग्राफ जो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। तो x एक्सिस को मानते हुए हमने इसकी इमेज जो है वो बना दी है। तो ऐसे ही केस में आप देख सकते हो कि मान लो कोई पैरेलल शिफ्ट हो रखा हो, जस्ट मान लो एग्जांपल y एक्सिस में शिफ्ट हो रखा हो, y इक्वल टू y इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वेयर माइनस टू है, तो माइनस टू में जो है वो शिफ्ट हो रखा है, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो रखा है। तो वही बात है ये कि मान लेते हैं ये ग्राफ अपना, अगर इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो छोटा बना लेते हैं इस बार, कि ये कुछ ऐसा है। तो 2 यूनिट y एक्सिस में माइनस 2 यूनिट शिफ्ट हो चुका है। अब ये x इक्वल टू 0 पे y माइनस 2 है, तो ये है वही एक्स स्क्वेयर है बट नीचे शिफ्ट हो रखा है। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी टर्म को, ठीक है, इसको पूरी टर्म को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 हो जाएगा। तो अब ये ग्राफ कैसा होगा कि जो नया ग्राफ बनेगा वो इसकी इमेज होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को मिरर कंसिडर करते हुए। तो अगर एक्स एक्सिस को मिरर कंसिडर करें तो इस पोर्शन की इमेज इसको मिरर मानते हुए तो ये होगी, है कि नहीं, और इस पोर्शन की इमेज इसको मिरर कंसिडर करते हुए ये होगी। ऐसे ही इस पोर्शन की इमेज जो है वो ये होगी। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो है वो है ये जो ग्राफ था वो था y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 और ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 है, ठीक है। तो ये उसकी मिरर इमेज है। अब ये कैसे हमें दिखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमें जो है कई नॉर्मल ग्राफ जो है दिखाई देते होंगे। जैसे कई बार हम इक्वेशन ऑफ मोशन सब ने पढ़ी है, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है कि नहीं। तो पूछ ले कि ये ग्राफ कैसा है, तो पैराबोला है, लेकिन क्या क्या किया है हमने इस पैराबोला के साथ, है ना। तो वो देख लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि इस पैराबोला के साथ हुआ क्या है। तो ये कैसा पैराबोला है कि y, तो ये s वर्सेस t का ग्राफ है, तो ये s है, ये टाइम t है, ठीक है। तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, है कि नहीं, फिर देखते हैं हो क्या रहा है वहाँ पे। तो इसको जो है मैं 2/a से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/a s इक्वल टू 2u/a t प्लस टी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, t प्लस u/a होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये टर्म जो है इधर हो जाएगी और इधर है 2/a इंटू एस। तो s को लिखा जा सकता है a/2 मल्टीप्लाई बाय t प्लस u/a का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, तो ये पैराबोला है। तो देख लेते हैं क्या क्या हुआ, स्टेप वाइज चलते हैं। पहले टी स्क्वायर होता, सिंपली s इक्वल टू टी स्क्वायर होता, तो यहाँ से ये पैराबोला ऐसे बनता सिंपली। अब मैंने क्या किया, t प्लस u/a कर दिया। तो इस ग्राफ को मैंने जो कि यहाँ पे होता उसको u/a एक्स एक्सिस टी एक्सिस के अलोंग पीछे नेगेटिव में शिफ्ट कर लिया। तो ये अब ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब ऐसा हुआ तो फिर मैंने उसको उस टर्म में से जो एक्स स्क्वायर से अलग है उसमें से माइनस यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब मैंने उसको वाई एक्सिस में यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नीचे शिफ्ट कर दिया। तो इस ग्राफ को ऐसा कैसा पैरेलली नीचे शिफ्ट कर दिया। तो अब ये कुछ ऐसा हो गया होगा, इतना नीचे शिफ्ट किया कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी, शेप वैसी ही रहेगी, सिर्फ उतना यूनिट जो है नीचे शिफ्ट हो गया होगा। अब इस पूरे फैक्टर को, जब ये ग्राफ शिफ्ट हो गया है तो यहाँ हम पहुँच गए हैं,
तो उसको मैंने a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a/2 क्या करेगा, इसको स्ट्रेच कर लेगा, लेकिन इसकी ज़ीरोज़ को जो है वो नहीं अफेक्ट करेगा, ज़ीरो वही रहेंगी। तो नया जो स्ट्रेच ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, ज़ीरोज़ इफेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया होगा। ये ग्राफ आपको दिखाई देता है, लेकिन t की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती है कि नहीं। t की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़ीरो से स्टार्ट होगी। तो जो हमें ग्राफ दिखाई देता है, पोर्शन हम ड्रॉ करते हैं, वो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये पोर्शन इस पैराबोला का सिर्फ इतना पार्ट जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे, ये t है, तो हम कहते हैं ग्राफ पैराबोलिक है। ओके, और वो इस पैराबोला का पार्ट है, ना कि इस पैराबोला का पार्ट, वो इस पैराबोला का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि मान लें जो है वो हमें ये पता है कि कई बार हम देखते हैं s इक्वल टू, जैसे कि ये वाली इसकी डिस्टेंस देखें, u से हमने ऊपर फेंका किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होती है इसका डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो उस केस में क्या करें, या इसमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर एस माइनस हाफ gt स्क्वायर में क्या आएगी, a को रिप्लेस कर दिया माइनस g से। तो a को अगर माइनस g से रिप्लेस कर दें तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा s इक्वल टू माइनस g/2 t माइनस u/g होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई g स्क्वायर। अब इस को अगर देखें तो इसके साथ क्या हो रहा है कि नहीं। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, जस्ट कंसिडर करके कि है क्या, स्टोरी क्या हो रही है। वही पहले सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। कुछ स्टेप्स तो वही हैं, ये मान लो s है, ये जो है वो t है। तो पहले हम तो t में से u माइनस जी माइनस किया था, इसका मतलब t को चेंज किया है, तो इसका मतलब t के अलोंग पॉजिटिव में u/g शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में u/g शिफ्ट कर दिया, तो अब ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, तो ये u/g पॉइंट है। ठीक है, अब जो है उसको y एक्सिस में माइनस यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो y एक्सिस में नीचे ले गए, तो नीचे कितना यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर नीचे शिफ्ट कर दिया। तो अब इसको जो है पैरेलली नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो इस ग्राफ को जो है वो, लेकिन अब ये ज़ीरो से पास होने लग गया है, ऐसा है। तो ये ऐसा ही है सेम ग्राफ, बट इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो ये है। अब यहाँ पे दो जीरोज़ हैं, ठीक है, एक ओरिजिन पे और एक यहाँ पे। अब मैंने इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया किससे, g/2, और g/2 जो 1 से बड़ा है, तो उस केस में वो इसको स्ट्रेच कर देगा, स्क्वीज़ कर देगा, है कि नहीं। तो स्ट्रेच और स्क्वीज में क्या होगा कि अब जो है पोर्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा जीरो कहीं नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच हो गया होगा, है कि नहीं। ऐसे शेप थोड़ी सी चेंज होगी। ओके, अब स्ट्रेच हो गया। अब फिर हमने क्या किया, फाइनली -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 का मतलब क्या है कि इस t एक्सिस के अलोंग इसको फ्लिप कर दो, या इसकी मिरर इमेज कंसीडर कर दो। तो अब जो है ये ग्राफ था जो फाइनल हमारे पास स्ट्रेच होके आया था, ठीक है। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब इसकी मिरर इमेज कंसीडर करनी है। तो अगर इसकी मिरर इमेज बनाए, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए, तो इस पोर्शन की मिरर इमेज जो है वो ऐसी बन जाएगी, है कि नहीं। और ऐसे ही इस पोर्शन की मिरर ऐसे और ऐसे। तो उस केस में जो है हमें जो पोर्शन दिखाई देते हैं, हम जनरली जो बनाते हैं वो पोर्शन जो है एस और टी का, जिसने बना रखा है उसे ध्यान है कि हम जो है वो ऐसे बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये पैराबोला है। तो ये इस पैराबोला का इतना सा पार्ट है, ठीक है। तो अब जो है आपको पता चली गया होगा कि जैसे हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन देखते हैं प्रोजेक्टाइल में 2 डायमेंशन में, है कि नहीं। तो उस केस में हम लिखते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं।
तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल की, और हम कहते हैं वो पैराबोलिक पाथ होता है। तो आप बता सकते हो कि आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या किया है कि फाइनली आपको ये ग्राफ मिला है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि ऐसा ही कुछ बनेगा, लेकिन उसके फैक्टर अलग अलग होंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए इंजॉय करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, जब भी हम फिजिक्स में कोई पैराबोला देखते हैं तो उसके साथ ऐसा कुछ हम कर रहे होते हैं। जो 12th में जो ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं एक अच्छा सा फैक्टर देता हूँ कि अभी तक जो है हमने पैराबोला का ओरिएंटेशन या तो ये है या उसको फ्लिप किया है, लेकिन ऐसा पैराबोला कब आएगा जिसका एक्सिस ही जो है पहले y एक्सिस था तो उसका एक्सिस किसी एंगल पे चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, क्या चीज़ करें हम पैराबोला के साथ ताकि वो जो है थोड़ा सा उसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाए। तो ये आपके लिए जो है वो एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है, तो ट्राई करो, देखो कर पाओगे या नहीं पाओगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए क्योंकि आपने कभी रोटेशन मैट्रिक्स नहीं पढ़ी है इसलिए, बट स्टिल ट्राई इट।